Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. Today I will solve exercise 4E question number 13 and question number 14. Question number 13 expand the expression. हमारे पास expressions given है इसको हमने करना है expand. तो question number 13 बेटा हमारे पास है 1/16 x² प्लस 1/25 y² n2 1/4 x plus 1/5 y into 1/4 x minus 1/5 y। बेटा यहाँ देखें लास्ट जो तो आपके पास टू एक्सप्रेशन को देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वेयर वाला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन उसको ऐसे लिख देंगे 1/16 x² प्लस 1/25 y²। और बेटा यहाँ पर फार्मूला यूज कर देंगे 1/4 x का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1/5 y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 1/16 x² प्लस 1/25 y²। तो यहाँ से जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो 1/16 x² माइनस 1/25 y² हो जाएगा। अब देखो अगेन यहाँ पर a प्लस बी एन टू ए माइनस बी। तो अगेन हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/16 x का स्क्वायर माइनस 1/25 y² का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर x का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा x⁴ और 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256 माइनस y का स्क्वायर होगा y⁴ और 25 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 625। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है p-2q का होल स्क्वायर माइनस p n2 p-4q। यहाँ बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब है कि हमने यहाँ से जहाँ फॉर्मूला यूज होना वो यूज करेंगे, प्रोडक्ट लेना वो करके एंड में हमने सिंपल आंसर लिखना है इसका। ठीक है ना, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेके जाना है। तो देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a का स्क्वायर p का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम p माइ +2q। ठीक है, और यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें बेटा ये हो जाएगा आपके पास p² माइनस 4p⁴। यहाँ से बेटा देखो हमारे पास हो जाएगा p² और ये हो जाएगा -4p⁴। और यहाँ पर आपके पास सॉरी यहाँ पर प्लस क्या होगा आपके पास 2q² भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4q का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो -p² प्लस 4p⁴। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस p माइनस p भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बेटा आंसर आएगा 4q²। ये हमारा सिंपल आंसर हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। पार्ट टू में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि हैंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग a suitable value of p and q find the value of find the value of 5310 square minus 5330 टाइम 5290। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं कि देखो p
-2q का होल स्क्वायर -p n/p -4q, ये इक्वल उसने कहा है कि इसके इक्वल होगा 53 10 स्क्वायर -p n/p -4q। अब अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो p -2q का जो स्क्वायर है वो आपके पास 53, ये 53 10 है, 53 10 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। और अगर हम p की बात करते हैं तो p हमारे पास बेटा यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ पर हमारे पास ये होगा बेटा 53 10 का स्क्वायर -53 30 n/52 90। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास, फर्स्ट टर्म यहाँ पर जो आपके पास नंबर इसके इक्वल होगा, और सेकंड आपके पास p है तो आपके पास 53 30, और जो लास्ट आपके पास p -4q इक्वल होगा 52 90। तो आप इसको ले लें और इसको ले लें, दोनों में से यहाँ पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि हमारे पास ये जो आप देखें ना, इसमें हमें q की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू उसने इस फॉर्म में दी हुई है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से बेटा p -2q स्क्वायर को रिमूव करेंगे दोनों साइड से, स्क्वायर रूट लेने के बाद तो हो जाएगा 53 10 आ जाएगा। तो p -53 10 इक्वल टू 2q। यहाँ पर p की वैल्यू पुट करें, p की वैल्यू हमारे पास 53 30 -53 10 इज इक्वल टू 2q। तो बेटा ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 2q हो जाएगा, और यहाँ से बेटा आपके पास जो q की वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपके पास फाइनल जो आंसर होगा बेटा, ये आपके पास देखो 53 10 का होल स्क्वायर -53 30 n/52 90, ये मैंने कहा था कि इस एक्सप्रेशंस के इक्वल है। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 4q का स्क्वायर। तो बेटा 4q हमारे पास 10, उसका स्क्वायर, तो 4 n/2 हो जाएगा 100, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 400। यही हमारा आंसर था।